हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में आपका सब्जेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होते हैं, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्लेस लेगा जब कोई कंट्री की रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज होगी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम वेयर इन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो कुछ थ्योरीज़ हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की आपके सिलेबस में, तो वन बाय वन हम इन थ्योरीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जिसमें आपकी पहली थ्योरी मैं डिस्कस करवा रही हूँ आज के वीडियो में, वो है शम्पटर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ इनोवेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं शम्पटर इनोवेशन थ्योरी। एक पर्सन थे जोसेफ शम्पटर, जो कि एक एमिनिएंट इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने डिस्क्राइब किया एंटरप्रेन्योर को उन्होंने बताया कि वन हु सेल्स टू रिफॉर्म और रिवोल्यूशनाइज द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन बाय एक्सप्लॉइटिंग एन इनोवेशन और मोर जनरली एन untried technological possibility for producing a new commodity or producing an old one in a new way by opening up a new source of supply of material or a Indian outlet of product। तो उन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो रिफॉर्म करे या रिवोल्यूशनाइज करे अपने पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि जो उसका पैटर्न चल रहा है प्रोडक्शन का, उसको वो रिफॉर्म करे, एक्सप्लॉइट करे न्यू इनोवेशंस को, और एक टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटीज़ लेकर आए जो अब तक यूज़ में नहीं हुई है, मतलब अब तक अनट्राइड है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू कमोडिटी और अनट्राइड टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में किसी नए कमोडिटी को, और प्रोड्यूस करने में किसी ओल्ड वन को एक न्यू वे में। तो मोस्ट कॉन्सेंट्रेट कर रही है ये थियोरी ऑफ इनोवेशन के आपको क्या करना है, अब तक वो चीज़ें लेकर आनी है मार्केट में, उन पैटर्न को यूज़ करना है जो अब तक यूज़ में ही नहीं आए हैं, यानी कि समथिंग न्यू। ठीक है, और ये बोलती है, ये थ्योरी बताती है कि हमें जो हमें अपडेटेड रहना है, हमें नई नई टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी को लेके आना है, या फिर जो पुरानी चीज़ चल रही है, जो पुराना प्रोड्यूस किया है हमने, उसको हमें एक नए तरीके से लेकर आना है मार्केट में, ओपन अप करके किसी नए सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल्स और अ न्यू आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो शम्पटर थ्योरी प्रपोज करती है, कोई वो एंटरप्रेन्योर को बोलती है कि एक पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं वो देखते हैं एंटरप्रेन्योर। इनका डिज़ायर ये नहीं होता केवल कि वो अपना रेस करें, अपना कंजप्शन स्टैंडर्ड बाय अर्निंग हैंडसम प्रॉफिट। उसका मतलब ये भी नहीं होता कि जो एंटरप्रेन्योर है सिर्फ प्रॉफिट को ही इंक्रीज़ करेंगे, प्रॉफिट को ही रेस करेंगे, बल्कि वो क्या करते हैं, वो एस्पायर करते हैं, एक फाइंड करते हैं एक प्राइवेट डेंसिटी को भी। ठीक है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू शम्पटर, एन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु इनोवेट्स, रेजेस मनी, collects inputs, organize talent, provides leadership and sets the organization। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो आपके शम्पटर हैं, ठीक है, जो आपके शम्पटर हैं वो एक एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं कि वो इनोवेट करता है, रेस करता है मनी को, कलेक्ट करता है इनपुट्स को, ऑर्गेनाइज करता है टैलेंट को, और प्रोवाइड करता है लीडरशिप को, एंड सेट द ऑर्गेनाइजेशन। तो जोसेफ शम्पटर ने बोला कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक एडवांस इकोनॉमी है, एक इंडिविजुअल है जो इंट्रोड्यूस करके चल रहे हैं कुछ नया, समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। ठीक है, एक मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो अब तक टेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, बाय एक्सपीरियंस इन द ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो ब्रीफली एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो इनोवेट्स करता है, रेज करता है मनी को, असेंबल करता है इनपुट्स को, और चूज़ करता है मैनेजर्स को, और ऑर्गेनाइजेशन को सेट करता है, अपनी एबिलिटीज़ के साथ आइडेंटिफाई करता है इनोवेशंस को। ठीक है, तो इनोवेशन किस किस चीज़ में लीड्स करते हैं अकॉर्डिंग टू शम्पटर। तो सबसे पहले इनोवेशन लीड्स टू, सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स।
ये क्या करती है, ये इंट्रोडक्शन करती है न्यू गुड्स का, दैट इज़ वन विच कंज्यूमर्स आर नॉट येट फैमिलर और न्यू क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये क्या करते हैं, इनोवेशन किस चीज़ को लीड करती है, इनोवेशन लीड करती है उन इंट्रोडक्शन को न्यू गुड्स के जो अब तक कंज्यूमर्स ने, मतलब अब तक कंज्यूमर ने यूज़ ही नहीं किए हैं, उसकी क्वालिटी से वो अवेयर ही नहीं है, यानी कि वो फैमिलर ही नहीं है अभी प्रोडक्ट्स से। तो इनोवेशन लीड्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या कर रही है ये वाली थ्योरी, इनोवेशन इसमें लीड कर रही है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैथड ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या कर रहे हैं, नए नए मैथड्स लेकर आ रहे हैं प्रोडक्शन के। ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट, क्या कर रहे हैं, ओपन अप कर रहे हैं न्यू मार्केट को। फिर फाइंडिंग अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्या कर रहे हैं, एक साधन ढूंढ रहे हैं, एक तरीका ढूंढ रहे हैं फाइंड आउट करने में, डिस्कवरी करने में रॉ मटेरियल का, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अ डिस्कवरी ऑफ फ्रेश डिमांड एंड फ्रेश सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या कर रही है, रीऑर्गेनाइज कर रही है प्रोसेस को, मतलब जो हम प्रोसेस अब तक इस्तेमाल कर रहे थे, जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे थे, जिस तरीके से हम प्रोसेसिंग कर रहे थे अपने प्रोडक्शन में, तो उसको हमें क्या करना है, हमें रीऑर्गेनाइज करना है उस प्रोसेस को, मतलब नए तरीके से चीज़ों को लेकर आना है। ये बोलती है शम्पटन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ इनोवेशन। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या अजम्पशंस रहे इस थ्योरी की, तो शम्पटन ने बताया इसके अजम्पशंस के बारे में। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के, मतलब एग्जिस्टेंस हो सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल का, एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम टू अवॉइड स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल के, मतलब एग्जिस्टेंस हो डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम का जिससे अवॉइड किया जा सके स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल को। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाई लेवल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव एंड ब्रॉड बेस्ड एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। इनको कंसीडर करके अजम्पशन को ये इन्फर्ड किया गया कि शम्पटर थ्योरी एप्लीकेबल होती है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड इकनॉमीज़ में, मतलब ये जो थ्योरी है ये अंडर डेवलप्ड इकनॉमीज़ के लिए नहीं है, ये सूटेबल नहीं है अंडर डेवलप्ड इकनॉमीज़ के लिए, क्योंकि जो पाथ होता है इनोवेशन का इस सिचुएशन में ब्लॉक्ड होता है बाय स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल की दुर्लभता के कारण और बहुत सारे अदर ऑब्स्टेकल के द्वारा। ठीक है, तो कंसीडरिंग द कंजम्पशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट शम्पटर थ्योरी इज एप्लीकेबल more in developed economies and it may not be suitable for the underdeveloped economies. The path of innovation is blocked by scarcity of capital and other obstacles. ठीक है, तो शम्पटर एंटरप्रेन्योर ओनली एग्जिस्ट करते हैं अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए। उनके लिए क्या है, मेंटेनेंस जो है कॉम्बिनेशन का, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी नहीं है, वो डिफ़र है जो अदर इमिनियस्ट ने थ्योरी दी, जैसे कि रिकॉर्ड वगैरह थे, उन्होंने जो बोला उससे अलग इन्होंने बोला, इन्होंने उसको क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने बोला कि जो थ्योरी है ये जो कि ये फोकस करते हैं इनोवेशन पे, कि ये बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या है, वो इनोवेटर है, वो मार्केट में नई नई चीज़ें लेकर आएगा। ठीक है, तो कुछ अजम्पशंस थे जो हमने अभी पढ़े और इसका कंसेप्ट समझा। तो जो भी थ्योरी होती है ऑब्वियसली बात है उसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, तो उस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस थे। तो बेसिकली इसके जो 3 लिमिटेशंस थे उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसका ये था, a person is an entrepreneur when he innovates, but he ceases to be so when he settles down and runs the establishment। मतलब ये मेन फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेट ही करता रहेगा चीज़ों को, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब आपका सेटल डाउन हो गया बिजनेस, ठीक है, आपने बिजनेस स्टैब्लिश करा, वो सेटल एक तरीके से सेट है, और एक रन्स द इस्टाब्लिशमेंट, मतलब आप इस्टाब्लिश हो गए, वेल इस्टाब्लिश, तो उस समय ये थ्योरी उस समय उसकी फेल हो जाती है। ये लिमिटेशन है कि वो अभी मतलब उसका सही चल रहा है, तो हर दिन हर मंथ क्या इनोवेशन लेकर आए, तो इस तरीके से यहाँ पर एक इसकी लिमिटेशन आई, एक फर्स्ट लिमिटेशन। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन आती है, शम्पटर थ्योरी जो है वो इग्नोर करती है रिस्क टेकिंग को,
और ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि बस इनोवेशन ही होती रहे, बट ऐसा थोड़े ना होता है, बिजनेस में रिस्क भी तो लेना पड़ता है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करती है, इस फैक्ट को कंसीडर नहीं करती है, रिस्क टेकिंग के फैक्ट को। ठीक है, वो बोलती है कि इनोवेशन ही चलता रहे तभी आप मार्केट में स्टे कर पाओगे, तभी आप मार्केट के किंग कहलाओगे। तो बट ऐसा नहीं होता है, मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो रिस्क भी बनता ही है, सिर्फ एक इनोवेशन से ही काम नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी इग्नोर कर रही है रिस्क टेकिंग को और एक ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट को एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जो शमटर का एंटरप्रेन्योर है वो लार्ज स्केल बिजनेसमैन है अकॉर्डिंग टू शमटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन, जो क्रिएट कर रहा है कुछ नया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा लार्ज स्केल का ऑपरेशन हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि हर कोई बिजनेस एकदम से तो लार्ज होता नहीं है, उसको टाइम लगता है लार्ज बनने में। आज छोटा है तो कल बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इस बारे में भी पूरा कंसीडर नहीं किया इसने इस फैक्ट को कि हर कोई स्टार्टिंग से ही लार्ज स्केल का ऑपरेशन नहीं करता। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हुई शमटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन की। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट आपकी शमटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन। तो एक बार ही हम गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा लेक्चर में। ठीक है, तो शमटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन में क्या था, जोसेफ शमटर थे एक एमिनिएंट इकोनॉमिस्ट। उन्होंने डिस्क्राइब किया एंटरप्रेन्योर को कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो रिफॉर्म करेगा, रिवॉल्यूशनाइज करेगा अपने पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन को, जो पैटर्न वो चलाता आ रहा है उस पैटर्न को में वो रिफॉर्म करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा इनोवेशन को, और अब तक जो टेक्नोलॉजी ट्राई नहीं की है उसको वो ट्राई करेगा किसी न्यू कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, या फिर प्रोड्यूस करेगा किसी ओल्ड वन को एक डिफरेंट वे में, एक न्यू वे में। ठीक, तो इनोवेशन किस किस चीज़ को लीड करता है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक, ये रहे आपके अजम्पशंस और ये रहे आपके लिमिटेशंस। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।